रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं जेडी चारण आप सबका करणी एजुकेशन परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप परीक्षा की पूरी तैयारियां कर चुके होंगे। ऐसी उम्मीदें और भरपूर आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, क्योंकि एक नया ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नए उत्साह को लेकर हम सब एग्जाम देने जाएंगे। 28 अगस्त को हम महासंग्राम लड़ने जा रहे हैं। एक योद्धा की भांति रण क्षेत्र में हमारी विजयश्री होगी, निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ऐसी रणनीतियाँ अपनानी पड़ेगी, ऐसा कुशल कक्ष प्रबंधन, जो हमारा एग्ज़ाम कक्ष का, परीक्षा हॉल का जो प्रबंधन है, वो इस प्रकार से हमें सुनियोजित रूप से एक रणनीति के तौर पर तैयार करके जाना है कि हम अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकें। उसी की कड़ी में मैं आज आपके समक्ष ये वीडियो लेके आया हूँ, जो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम में केवल 48 घंटे बचे हैं। उससे पहले ये वीडियो आपके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि इस वीडियो को देखने से आपको यकीनन जब आप वापस आएंगे तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर की कई बातें हमारी कानों में गूंज रही थी और उसी के दौरान हमने प्रश्न पत्र को उसी अनुसार हल किया, तो निश्चित रूप से हमें कम से कम 20 से 25 नंबर का फ़ायदा हुआ। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ। सारी बातें जैसे बताता हूँ वैसे लागू कर देना, गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि आपकी तैयारी तो लगभग परिपूर्ण हो चुकी होगी निश्चित रूप से, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप लगभग 100-150 दिन से कंटिन्यू एकजुट होकर लगे हुए हो, और अब की बार राजस्थान में बीएसटीसी का कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे है। इसलिए हमें खुद को कम नहीं आंकना है। कम इसलिए नहीं आंकना है क्योंकि 6,12,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और 30,000 के आसपास जो सीट्स हैं वो इस बार हैं, रहने वाली हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें किस प्रकार से कक्षा कक्ष प्रबंधन करना है, कैसे जो है एग्ज़ाम हॉल की रणनीति हमें बढ़िया तरीके से बनानी है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें साझा करूँगा। परीक्षा रणनीति लगभग आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना जो शिक्षण कार्य था वो पूरा कर लिया है। उसके बाद शायद ही कोई ऐसी बात बची होगी जो आपने ना पूरी की हो। लगभग और 2 दिन में क्या करना है वो भी मैं बात बताऊँगा। उसके बाद आवश्यक सामग्री पे चर्चा करेंगे, पेपर कैसे हल करना है, परीक्षा कक्ष में आपका कैसे व्यवहार रहे और ओएमआर सीट को किस प्रकार से भरना है। और उसके बाद एक बात करने वाले हैं कि क्या है जो आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है, कि मिनिमम स्कोर आपको कितना करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी। इस पर हम सारी चर्चाएँ करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है, मैं भी आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। परीक्षा रणनीति। अब आप ये समझ लो कि आपकी रणनीति में सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि अब 48 घंटों के दरमियान आप अगर किसी ऐसे पोर्शन को देखना चाहो कि जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये मेरा थोड़ा कुछ हद तक बचा हुआ है और रिवीजन के दौरान कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको आप ले सकते हो वापस। बाकी अब नई कोई सामग्री लानी है, ना किसी के ऊपर बाकी दूसरी किसी सामग्री पे विश्वास करना है, किसी से भी छेड़खानी नहीं करनी है। केवल जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें जो रिवीजन छूट गया है उसको वापस पढ़ना है। विशेष तौर पे आप इन दो दिनों के दरमियान अगर आपके पास छोटी सी बुकलेट की, शिक्षण अभिरुचि की, अगर कोई आपके पास ऐसी बुकलेट 50 एक पेज की है ना, जिसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई और वापस रिवीजन करो तो वो 150 नंबर का है, उसको बढ़िया से कर सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर आप जीके के कोई नोट्स आपने अगर लिखे हैं, छोटे छोटे नोट्स लगभग 50 पेज तक, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं ऐसे करके। और बाकी शाम के वक्त आपको रीजनिंग जो है, मेंटल एबिलिटी, उसको बिल्कुल सॉल्व करते जाना, उसके प्रश्नों को सॉल्व करना है। लगभग अब आप यही समझो कि 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना है, क्योंकि 48 घंटे ही तो बचे हैं, 2 दिन का ही तो खेल है ना। केवल आज 26 और 27 है ना, बाकी 28 को तो समर है, वहाँ जाना है युद्ध स्थल पे। फिर दूसरी बड़ी बात, आपको आवश्यक सामग्री है वो अवश्य साथ लेके जानी है। जैसे जिसमें सबसे पहले बॉल पेन हो गया है ना, ब्लू बॉल पेन। उसके बाद आपका आधार कार्ड, यानी कि एक एक पहचान संबंधी दस्तावेज, वो भी ओरिजिनल। और उसके साथ आपका प्रवेश पत्र, जो ई आधार, जो ई प्रवेश पत्र है आपका, वो आपको साथ में ले जाना है आवश्यक सामग्री के तौर पर। और जो भी ड्रेस कोड निश्चित किया है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। और बाकी सारी सामग्री पहले से ही संभाल के 27 तारीख को ही रख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, लास्ट में जाकर उनको पछताना पड़ता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं होता है। फिर एग्ज़ाम कक्ष में जहाँ जाते हैं वहाँ पर शिक्षक रोकता है कि आपका परिचय पत्र बताइए, है ना,
क्या है आपके पास, आईडी क्या है, आईडी प्रूफ बताइए। तो फिर होता नहीं है, जैब झटक के रख देते हैं, है ना। फिर इधर उधर छटपटाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कंपन शुरू हो जाती हैं, सारी चीज़ें होती है। इसकी वजह से पूरी जो मेहनत है उस पे पानी फिर जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। 27 तारीख को शाम को ही आवश्यक सामग्री इकट्ठी करके रख दें। उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, बड़े अच्छे से परीक्षा कक्ष के परीक्षा सेंटर पे पहुंच गए। परीक्षा सेंटर पे पहुंचने के बाद आपकी इंक्वायरी, सारी चीज़ें हुई। सारी चीज़ें होने के बाद आप चुपचाप परीक्षा कक्ष में जाके बैठेंगे वहाँ पर, और निश्चित रूप से उस दौरान आप किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, बड़े अच्छे से वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। और अच्छे से बैठने के बाद आप को विक्षक जो है प्रश्न पत्र और OMR शीट देगा। बड़े अच्छे से अपने इष्ट को याद करके प्रश्न पत्र को खोलिए, लंबी सांस लेनी है ना। किसी भी प्रकार से आपको हाइपर नहीं होना है, ना प्रेशर में आना है, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेस दबाव, बिल्कुल हंसते हुए जाना है ना, बिल्कुल हंसते हुए जाना है। और लास्ट में एक बात और कहूँगा, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, पाँचवीं बात है ना, पाँचवीं बात और जोड़ देता हूँ, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में लास्ट में समझाऊंगा। बहुत बहुत ही अच्छी और जीवन में सीख देने योग्य बात है, जिसको बड़े अच्छे से याद रखना। अब पेपर को कैसे हल करना है उस पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। केवल 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें शॉर्ट में समझाऊंगा, पेपर को कैसे हल करना है। उस दरमियान आपको कुछ बातें जो हैं मेरी ओर से मैं बता रहा हूँ। इस पेपर को हल करते समय मैं कहता हूँ कि BSTC का पेपर 200 प्रश्नों से कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। 200 प्रश्नों के 4 पार्ट मूल रूप से होंगे, जिसमें एक रीजनिंग, उसके बाद GK, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज रहने वाली 4 पोर्शन होंगे। देखो मैं तो सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आपको शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न सबसे पहले करने हैं, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, यकीनन आपको कॉन्फिडेंस देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न करने कैसे हैं वो भी सुनिए। उन प्रश्नों में देखिए, जो मैंने एग्जाम में खुद ने जो किया वही बातें बता रहा हूँ, सब यथार्थ हैं। देखिए, जैसे कि 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे हैं। पहला प्रश्न आपको आ रहा है, उसके ऊपर राइट लगा दिया, बी ऑप्शन है ना, 1, B और C, D, ये 4 ऑप्शन है। आपको इस पे ये प्रश्न अच्छे से आ रहा है ना, तो फिर आपने बी को राइट लगा के छोड़ दिया, ठीक है। 2 नंबर आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर गोला कर दो, 2 नंबर नहीं आ रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा गोला करके छोड़ दो। 3 आ रहा है, 3 में आपको वही ऑप्शन लग रहे हैं, ABCD, जो भी D लग रहा है आपको, तो D के ऊपर राइट लगा के छोड़ दो। ऐसे करके पूरे 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के पढ़ लो। और 50 प्रश्नों के बाद पहले राउंड में आप निश्चित रूप से यही देखोगे कि आपके 40 एक प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के हो जाएंगे। उस दौरान आपको भले ही वो गलत लगे, है ना, भले ही वो आपको सही लगे, बाद में आपके गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिरुचि आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आपके सारे प्रश्न सही है ना। वहाँ पर आपको यूँ लगे, खुद को 30 मार्क आंसर समझना है कि मेरे सारे प्रश्न सही हो रहे हैं ना, सारे प्रश्न सही हो रहे हैं, कोई भी प्रश्न मेरा गलत नहीं है। 40 प्रश्न आपके हो जाएंगे। फिर 10 पे आपने गोले लगा के छोड़ दी, कोई बात नहीं, छोड़ दी। फिर नेक्स्ट में फिर लैंग्वेज ले लो, हिंदी सबसे पहले, अंग्रेजी आती है तो ठीक है, बाकी आर्ट्स वालों के लिए प्रॉब्लम होती है, जिसको आती है अंग्रेजी कर लीजिए। ऐसे करके हिंदी के लगभग आपके 24-25 प्रश्न पहले राउंड में हो जाएंगे। 4-5 प्रश्न अगर छूट जाते हैं उसके ऊपर गोले लगा के छोड़ दो। फिर चलो आगे, फिर GK को खोलो। GK में करते करते 35-40 के आसपास आप आराम से पहुंच जाएंगे। 35-40 प्रश्न किए, बाकी वाले नहीं है, उसके ऊपर गोले लगा के छोड़ दिए, यही सिस्टम है ना। और OMR शीट को कैसे भरना है फिर वो बाद में बताऊंगा। ऐसे करके छोड़ दिया। फिर अब रीजनिंग में लग गए। रीजनिंग में अपना सर्वोच्च झोंक देना है, जितना भी आपसे रिलायबल हो, आप जितना भी कर सकते हो करिए। 35 प्रश्न, 40 प्रश्न, 45 प्रश्न, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो करेंगे 45 तक भी बड़े अच्छे से कर लेंगे। ऐसे करके, और जो नहीं आते उसके ऊपर वही गोले वाला सिस्टम करके छोड़ दो, है ना। अब फिर इतना काम होने के बाद आपने सारा प्रश्न पत्र कर लिया ना, सारा प्रश्न पत्र कर लिया। और OMR शीट को कैसे मैनेज करना है परीक्षा कक्ष व्यवहार में बाद में बताऊंगा, पहले OMR शीट में अब क्या करना है वो देखिए। अब जैसे ही आपने शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न किए, उन 50 प्रश्नों को OMR शीट ली बड़े अच्छे से। सबसे पहले OMR शीट को रोल नंबर बड़े अच्छे से भरना है ना। उसके बाद अपना जो भी उसमें साइन सिग्नेचर है वो कर देना है बढ़िया तरीके से, और जो पेपर कोड है वो सारे लिख के बढ़िया अच्छे से OMR शीट को भर के, और फिर प्रश्न को जो OMR शीट में पहला प्रश्न है वो करना, उसमें जो बबल्स है उसको नीला करना शुरू कर देना। तो फिर देखिए, अब OMR शीट में बाई चांस कोई गलती हो जाती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहला ऑप्शन भी गलत भर दिया तो भी कोई ज़रूरत नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। एक प्रश्न को हम जब गलत करते हैं, घबरा जाते हैं पूरा कि मेरी OMR गड़बड़ हो गई, मैं तो लुट गया, लुट गई, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई, है ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपके 5 प्रश्न भी कंटिन्यू OMR में अगर गलत होते हैं फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 195 प्रश्न तो आपके पास पड़े, 195 प्रश्न, उस पर तो लड़िए, भिड़ के खेलिए, है ना, वहाँ से भी हम जीत सकते हैं। लेकिन आप उन 2-4 प्रश्न गलत होने की वजह से हाइपर हो जाते हैं, है ना, और फिर वहाँ इमोशनल होने भी कुछ स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं, और फिर टेबल पे वही अश्रुधारा बहने लग जाती है। ऐसा कार्य कृत्य वहाँ पर नहीं करना है।
वहाँ पर खुद को संभालना है, खुद को कॉन्फिडेंस देना है कि ऊपर वाले ने मेरे को 197 प्रश्न नहीं दिए थे, 3 प्रश्न पहले से ही मैंने गलत कर दी। घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बात करूँगा उस समय बताऊँगा कि घबराना क्यों नहीं है, वो भी बात आगे करूँगा। फिर एक 50% जो सीक्वेंस थे उन 50 प्रश्नों में से आपने शिक्षण अभिरुचि के 40 प्रश्नों की गोली भर दी, है ना। अब पीछे 10 बचे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर जैसे ही आपने लैंग्वेज ली, लैंग्वेज की गोले भर दी, उसके बाद आपने जीके वाले करने के बाद तुरंत गोले भर देने हैं। एक सेक्शन वाइज OMR सीट को सुनियोजित तरीके से भरना है। फिर रीजनिंग के जितने थे उसको बढ़िया तरीके से कर लिया, और फिर ऐसे करते करते आपका लगभग 100, यूँ मान लो कि 140 150 के आसपास जो है आपका प्रश्नों का सिलसिला पूरा हो जाएगा, कि आप पहले राउंड में 140-50 प्रश्न बड़े आसानी से कर लोगे। और उसके बाद आपको केवल 50 प्रश्नों का आपके ऊपर स्ट्रेस प्रेशर रहेगा कि अब मेरे कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, 50 प्रश्न। फिर सेकेंड राउंड लीजिए, सेकेंड राउंड में जितने भी प्रश्न शेष बचे हुए, सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि के 10 प्रश्न शेष बचे, बड़े अच्छे से उनको कर दिए फटाफट। अब नहीं आता है तो फिर माइनस मार्किंग तो है नहीं, है ना। आपने नज़दीकी कुल देवता इष्ट देव का नाम लेके, भूमिया जी रामदेव जी का और किसी का भी नाम लेके सीधा सा उसमें भर दिया, और क्या हो गया, हमारा शिक्षण अभिरुचि का काम पूरा। अब वापस आंख नज़र उठा के देखने की भी जरूरत नहीं कि एक पोर्शन क्लियर। फिर वापस चलते लैंग्वेज में जो भी हिंदी की 4-5 बचे हुए थे, हिंदी संस्कृत के, वो कर लिए। उसके बाद अंग्रेजी के आते हैं तो ठीक है, नहीं तो महादेव जी का नाम लेके बड़े अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ें अपने हिसाब से भर देनी, जो भी नज़दीकी आपको लगे वो। फिर आते हैं जीके में, जो भी छूटे उसी टाइम कर लेने, सारे भर दिए दूसरे राउंड में। तब तक क्या पता दिमाग की नसें खुल जाएं, कुछ प्रश्न हमारे को बेनिफिट के रूप में मिल जाए, कुछ प्रश्न हमें बेनिफिट के रूप में मिल जाए, है ना। और फिर रीजनिंग में लास्ट में, अंत में ज़बरदस्त दिमाग को दौड़ाना है, पूरी ताकत लगा देनी है, दिमाग में, दिमाग को पूरा इतना हिलाना है ना, ब्रेन स्टोर्मिंग करना है, मस्तिष्क में विप्लव पैदा करना है, फिर जाके हम जीतेंगे, अन्यथा नहीं, है ना। ऐसा कृत करने के बाद हम सारा का सारा जो अपना पेपर एक लिहाज से हल कर देंगे, है ना, एक लिहाज से हल कर देंगे। अब वापस बात OMR सीट पे आती है कि अब OMR सीट में आपने सारे गोले भर दिए, है ना। बाई चांस उसमें से आपको पता चलता है कि मेरे 3 जो है उसकी सीक्वेंस चूक गई थी, है ना, 3 मेरे गोले गलत हो गए थे, और ये आपको 5% करते ही पता चल जाता है, फिर आप हाइपर होना शुरू होते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके 3 गोले गलत भरे गए हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो था स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ था, उसका जो स्कोर था स्टूडेंट्स, उसका जो स्कोर था वो था 362। कितना था? 362 वाले ने चयन लिया था। कितने? 362 वाले ने बड़ी आसानी से चयन लिया था। इसलिए आपके 3% गलत हो गए तो आपको 591 नंबर तो आपके फिर भी बचते हैं, फिर 591 नंबर, है ना, फिर भी बचते हैं। तो 362 पे उसने सिलेक्शन लिया था, फिर भी कितने नंबर चाहिए, है ना, बहुत सारे नंबर और भी पड़े हैं। फिर घबराने की आवश्यकता कहाँ है? आप क्यों घबराते हो, है ना, क्यों डर के नीचे बैठ जाते हो? ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि 2-3 प्रश्न गलत होने से कुछ स्टूडेंट पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर को बिगाड़ना नहीं है, वापस उठ के खड़ा होना है कि हो गई गलतियाँ, लिखी हुई नहीं थी, हो गई। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं आप गलतियाँ करो, लेकिन कई बार हो भी जाती है। आप फर्स्ट बार कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो 12th के बाद, है ना, ये बड़े स्तर का पेपर, कुल मिला के यूँ देखें तो 6,12,000 के आसपास स्टूडेंट इंक्लूड हो रहे हैं, तो बड़ा ही पेपर, निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम बड़ा ही कहेंगे हम इसको, छोटा नहीं कहेंगे। ये आपकी प्रथम सीढ़ी है ना, प्रथम सीढ़ी है, इसलिए घबराना नहीं। बाई चांस गलतियाँ हो जाती है तो फिर आगे और बढ़िया अच्छा करना है। नहीं तो क्या है कि हम फिर घबरा जाते हैं ना, तो फिर हमारा पेपर इतना बिगड़ जाता है कि हम बहुत कुछ आते हुए भी केवल 200 पे अटक जाते हैं आखिर में आके, है ना, आखिर में आके 200 अंक पे अटक जाते हैं। वो कार्य नहीं हो, इसलिए OMR में कोई भी गलती हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब परीक्षा कक्ष के दौरान, परीक्षा कक्ष का आपका क्या व्यवहार होना चाहिए? कोई भी छटपटाहट नहीं, स्ट्रेस नहीं, प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर अपने आप को एकदम संयमित रखना है, समायोजित रखना है ना, समायोजित रखना है। अब परीक्षा कक्ष में तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि इधर उधर आनाकानी करे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। न शिक्षक से कुछ पूछना, न शिक्षक से कुछ करना, न शिक्षक से अड़ना, है ना, कुछ भी नहीं करना है। बड़े अच्छे तरीके से शांति से बैठना है। अगर कोई पास बैठा व्यक्ति गुच्चर पुच्चर करता है तो शिक्षक को कहना है कि सर डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको संभालिए, आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये नैतिक दायित्व है। आप बिल्कुल वहाँ पर आप उनको ऐसा कह सकते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स भी आते थे कि सर क्या पेपर में हम टिक लगाएं या नहीं लगाएं। बिल्कुल आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप निश्चित रूप से पेपर में एक छोटा सा टिक लगा सकते हैं या एक बिंदु के रूप में आप लगा सकते हैं, वहाँ आपको आसानी रहेगी। ये आपकी
एक पेपर हल करने की रणनीति के अंतर्गत आता है, ये आपकी स्वतंत्रता है, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि मैं लास्ट में एक जाते जाते एक बात और कहूँगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बात है कि जीवन में किसी भी चीज़ को, है ना, किसी भी चीज़ को कोई भी अंतिम लक्ष्य ना माने, ठीक है, अंतिम लक्ष्य ना माने। ये मैं बहुत बड़ी बात है, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने कई बार बताई है, आपको भी बता दूं कि जीवन में कभी भी परीक्षा को अंतिम लक्ष्य ना माने कि इसके बाद सारा जीवन खत्म हो जाएगा, है ना, बर्बाद हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा करके जाओगे तो निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेना है, बिल्कुल ईजी वे में वहाँ जाकर प्रश्न पत्र को हल करना है, तभी जीत सुनिश्चित है। अन्यथा हम अंतिम लक्ष्य मानकर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ करके आएंगे। या तो सीधा OMR में गलती करेंगे, ऐसा नहीं हो तो प्रश्न पत्र को स्ट्रेस में जाकर बिगाड़ देंगे। अंक आने चाहिए थे 450, वहाँ पर 350 पे अटक जाएंगे, क्योंकि दिमाग की नसें फिर सुन्न हो जाती हैं। इसलिए जीवन में कोई भी परीक्षा को अंतिम लक्ष्य नहीं माना, ये याद रखना, इसको दिमाग में बिठा के रखना। इस प्रकार से पेपर करके आओगे तो निश्चित रूप से जीत जाओगे। ये कुछ बातें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंककि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर मैं अंत में एक शेप स्कोर, आपके दिमाग में बातें चल रही होगी कि सर कितना स्कोर करे तो लगभग सेफ हो सकता है। देखिए बेटा, पिछली बार 362 का सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हुआ था। अब की बार ये मैं मान के बैठा हूँ कि अब की बार राजस्थान में बहुत गहरा कंपटीशन है ना, बहुत ही गहरा कंपटीशन है। पहले तो सतही ही होता था, लेकिन अब जो कंपटीशन उसका लेवल थोड़ा सा, इस वर्ष जो कंपटीशन है ना, वो लोग भी बहुत ऐसे तैयारी करें जैसे रीट मेंस की करते हैं, वैसे अब की बार लोगों ने BSTC की तैयारी की है। इसलिए आप मान के चलिए कि आपका स्कोर जो है, जनरल कैटेगरी वालों को मैं कह रहा हूं कि आपको 380 तक करना है, 380 तक, और 360 से ऊपर तो बाकी तमाम सभी कैटेगरियों को अपना स्कोर रखना ही है। इतना स्कोर करके आओगे तो उम्मीद रखना वापस कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी, अन्यथा सपने मत सजाना, है ना। 380 तक, वैसे पेपर से पहले ये स्कोर बताना एक मूर्खता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया के रूप में एक आदर्श स्कोर बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो जो इतना करेंगे, एक हम लक्ष्य लेके चलते हैं ना, टारगेट लेके, तो इवन हम उसको अचीव भी कर लेते हैं। कुछ माइंडसेट भी हमारा ऐसा होना चाहिए। इसलिए आपको कम से कम इतना स्कोर करना है। ये स्कोर करने पर आप बहुत अच्छा स्कोर आपका जो हो सकता है, और 400 प्लस आप जाते हैं तो आपको फिर मनपसंद कॉलेज भी आपको लगभग इवन कोई 10-15 कॉलेज को छोड़कर आपको बिल्कुल मिल सकती हैं। बढ़िया तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं अपनी कॉलेज को। तो ये तो मैं मेरे अनुसार स्कोर बता रहा हूँ कि इतना आपने अगर कर लिया तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रहेगी। देखिए, आवश्यक सामग्री बड़े अच्छे से लेके जानी है ना। पेपर को हल्के से करना है, शिफ्टों में करना है, 2 राउंड में करना है। पहले शिक्षण अभिरुचि, फिर लैंग्वेज, है ना। उसके बाद आपको GK, उसके बाद रीजनिंग लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में रीजनिंग। फिर प्रत्येक खंड वाइज जो आपके सेक्शन वाइज हैं, अभिरुचि के 50%, फिर OMR भरी, फिर आपने GK के सॉल्व किए, लैंग्वेज के, फिर OMR भरी। ऐसे लगातार मत भरना OMR। कुछ स्टूडेंट लगातार OMR भरते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक प्रश्न का क्रम चूकते 19वें प्रश्न पे जाके आँख खुलती है, सारे प्रश्न गड़बड़ जाते हैं ना। फिर कोई वहाँ पर आपको संबल देने वाला और फिर कोई पार लगाने वाला नहीं होता है, क्योंकि 2-3 गलतियाँ चल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी। और परीक्षा हॉल का व्यवहार मैंने कह दिया है ना, फालतू पंचायतियाँ नहीं करनी है, पेपर से मतलब रखना है। और OMR सीट को कैसे भरना है, सारी चीज़ें बता दी। और कोई भी अंतिम लक्ष्य, परीक्षा को अंतिम लक्ष्य ना मानना, है ना। कोई भी परीक्षा अंतिम लक्ष्य नहीं होती है कि जीवन इसके बाद समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे मौके मिलेंगे, ढेरों आपको मौके मिलेंगे, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं मानना। ऐसे करके प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो गारंटेड आपका प्रश्न पत्र अच्छा जाएगा। और पेपर करने के बाद निश्चित रूप से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, लाइव करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आपका पेपर समाप्त होगा, उस दौरान हमसे ज़रूर जुड़िएगा और अपने अंक और प्रश्नों को साझा करिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र तो साथ लाने देंगे नहीं, है ना। इसलिए हम फिर एक आत्मीय मुलाकात करेंगे निश्चित रूप से। आप सबको 28 अगस्त की प्री BSTC की परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाओं के साथ ढेरों आशीर्वाद। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो में, है ना। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपका यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने साथियों तक 100% पहुँचाएंगे। ये आप निश्चित रूप से करेंगे, ऐसी उम्मीदें आशाओं के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।